So now we will discuss about how can we separate a mixture of two miscible liquid. Two miscible liquids. What is the meaning of this word? Miscible liquid. Those are mixing. Okay, those are mixing. Immiscible means those are not mixing. So the liquids which are mixing with each other, ये mix हो जाते हैं. Okay, तो ये mix हो जाते हैं. So we will see the rest of this activity. Look at the activity number 2.8. Look at the activity. All these concepts are explained with the help of activity, so that it is easy to perform it. Okay, and easy to understand it. So activity number 2.8, let us try to separate acetone. Acetone, okay. Let us try to separate acetone. Acetone, तो हमें क्या करना है? You have to separate acetone. You have to separate acetone and water from their mixture. Acetone and water को हमें separate करना है. इनसे इनके जो mixture जो form हुआ है. So the mixture of acetone and water is a miscible liquid. Both are the miscible liquid. So what will happen? इनका जो mixture जो form हो रहा है, okay, तो क्या हो रहा है? दोनों एक में mix हो जा रहे हैं, okay. And right now we want to separate out, okay, these two components. हमें इनको separate करना है. Take the mixture in a distillation flask. Okay, so distillation flask, consider करो ये distillation flask है. ये distillation flask में हमने क्या किया? वो दोनों दोनों भी solution हमने distillation flask में रख दिए. Okay, so distillation flask है, उसमें उसको ऊपर ऊपर से कॉर्क ऐसे लगा दिया है, कॉर्क. ओके, उसको ऊपर से ऐसे कॉर्क लगा दिया. डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें उसने थर्मामीटर रखा है ऐसे, नोट डाउन दी टेम्परेचर. ओके, थर्मामीटर थर्मामीटर रखा है यहाँ पे, थर्मामीटर. ओके, थर्मामीटर. डिस्टिलेशन फ्लास्क. ओके, ये वाला डिस्टिलेशन फ्लास्क है. डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन फ्लास्क डिस्टिल करेंगे. ओके, टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. तो हमने ये मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर ले लिया, ये वाला मिक्सचर ले लिया. तो किसका मिक्सचर है ये वाला? व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ इट? इट इज द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर. एसीटोन प्लस वाटर का ये क्या है? मिक्सचर है, जो हमने यहाँ पे ले लिया डिस्टिलेशन फ्लास्क में. ओके, feed it with the thermometer, arrange the apparatus as shown. ओके, तो अभी उसको उसमें क्या करना है हमें? यहाँ पे यहाँ से हमें ये यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट देना है, उसको वाटर से ऐसे कवर करना है. यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को. ओके, एंड उसको बाद में भी लिक्विड में यहाँ पे ड्रॉप करना है. ओके, this is called as a water, cold water in and cold water out. कोल्ड वाटर की यहाँ पे एरो दिखाता हूँ मैं, और यहाँ से दिस इज फॉर द कोल्ड वाटर इन एंड दिस इज सॉरी दिस फॉर कोल्ड वाटर आउट, बाहर निकलेगा. तो यहाँ से ये कोल्ड वाटर अंदर में जाएगा, कोल्ड वाटर इन. ओके, एंड दिस इज द ओके, so it will act as a condenser. ये हो गया. तो वी आर नॉट ड्राइंग कंप्लीटली, स्टार्ट वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहे हम लोग यहाँ पे, सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ड्रॉ कर रहे हैं. तो लुक एट दिस, क्या किया गया? दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क. ओके, इन दिस डिस्टिलेशन फ्लास्क, ओके, वी हैव टेकन एसीटोन एंड वाटर. ओके, डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने क्या किया है? एसीटोन एंड वाटर रखा गया है. थोड़ा साइड में लिखता हूं, ये एसीटोन प्लस वाटर यहाँ पे उनका दोनों का मिक्सचर लिया गया. अभी डिस्टिलेशन वाटर है, उसको क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है हमें. ये देखो, ये जो भी सिंबल दिखा रहा हूं मैं, इसके लिए हीट करने के लिए. सो राइट नाउ वी आर हीटिंग इट. डिस्टिलेशन प्रोसेस, बराबर है, डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, हीट करते हैं. ओके, सो राइट नाउ वी आर हीटिंग दिस mixture. This is the mixture of acetone and water which is present in this distillation flask, and right now we are heating it. अभी हम लोग इसको हीट करते हैं, क्या हो जाएगा? The substance out of these two, acetone and water, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है. अभी दोनों में से किसका कम बॉइलिंग पॉइंट है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 है. ओके, एसीटोन इसका कम है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल गेट इवेपोरेट. ये
क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। कौन इवापोरेट हो जाएगा, एसीटोन। कौन इवापोरेट हो जाएगा, एसीटोन इवापोरेट हो जाएगा। क्यों इवापोरेट हो जाएगा, बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस as compared with the water. That's why when the heat is supplied to this distillation flask, to this mixture, so this mixture it starts heating, and when it starts heating, what will happen, acetone whose boiling point is very less, एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन हो गया, इसका वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। वेपर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे वेपर्स, ये देखो यहाँ पे आएंगे वेपर्स, और यहाँ से ऐसे जाएंगे वेपर्स। जैसे ही वो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या किया है हमने, अरेंजमेंट बनाया है कंडेंसर, जिसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द कंडेंसर। ओके, कंडेंसर क्या फंक्शन होता है कंडेंसर का, कंडेंस करता है। किसको कंडेंस कर रहा है, ये जो वेपर्स जो जा रहे हैं यहाँ, किसके वेपर्स, एसीटोन के वेपर्स। किसके वेपर, एसीटोन के जो वेपर्स हैं वो जा रहे हैं यहाँ से। तो ये जब जाएंगे यहाँ से तो देख सकते हो आप, कोल्ड वाटर इन एंड कोल्ड वाटर आउट। पानी है, ठंडा पानी यहाँ से जाएगा इस कंपार्टमेंट में, तो क्या हो जाता है, इसका फेज चेंज हो जाएगा। ओके, ये जो एसीटोन है वेपर में, वो क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ से जाएंगे वो लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये देखो लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सेपरेट एसीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, सेपरेट एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट है एसीटोन का वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू वेपर फॉर्म इट विल पास थ्रू दिस कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना, ठंडा करना। तो ये वेपर जब ठंडे हो जाएंगे, आपने ऑब्जर्व किया है बराबर है, घर पे जब गर्म पानी रखते हो, जब प्लेट के ऊपर जब वो ठंडे हो जाते हैं, ओके, तो क्या क्या दिखाई देता है आपको, ड्रॉप्स दिखाई देते हैं ना, वाटर के ड्रॉप्स। इनिशियली क्या है, वेपर फेज में, तो एसिड और वेपर्स इट विल कंडेंस in this condenser with the help of this water is moving in and water is moving out, तो continuously इसको कंडेंस कर रहा है वेपर को, और हमें क्या मिल रहा है, एसीटोन मिल रहा है। अंदर में भी क्या बच जाएगा, सिर्फ डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या बच गया, सिर्फ वाटर बच गया। हो गया सेपरेट, यस, दिस राइट नाउ इट इज सेपरेटेड। सो दिस टू मिक्सिबल लिक्विड, जो दोनों लिक्विड जो मिक्स हो गए थे उनको हमने क्या किया, सेपरेट किया। बट व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेपरेटिंग, इसको करने के लिए क्या कंडीशन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस चाहिए। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट एक पास में है, एक में के पास में, इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, और सपोज दूसरा जो लिक्विड है इसमें मिक्स हुआ वाटर में, उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट 98 अगर है डिग्री सेल्सियस, तो क्या है, दोनों का भी एक साथ यानी नियर अबाउट सेम है, तो उस केस में हम लोग नहीं सेपरेट आउट कर सकते। इन दोनों में क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। जो दोनों लिक्विड जिनको हमें सेपरेट करना है, उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो उस दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसके ऊपर वो वेपर फेज में इवेपोरेशन हो जाएगा, उनमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी मच इसेंशियल फॉर दिस केस। ओके, सो ये होगी एक्टिविटी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर, क्या होता है, वोलेटाइल है। एसीटोन क्या है, वोलेटाइल है। ओके, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वोलेटाइल है, वेपर में कन्वर्ट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, ओके, सो यू कैन नोट डाउन द बॉइलिंग पॉइंट, आप सर्च आउट गूगल कर सकते हो और देख सकते हो। ओके, सो इट इज less than that of the water. Okay, why do two components separate, they get separate because of the evaporation. The substance which is having less boiling point, in this case acetone is having a less boiling point as compared to water, that is the reason it is separate out. That is the reason it convert into vapor form and it gets separate out. This process is called as the distillation process. Okay, this process is called as the distillation process. Okay, so this can be applicable for the two miscible liquids. Okay, उनमें से एक क्या है, अगर ज्यादा वोलेटाइल है, ओके, वाटर भी वोलेटाइल है, वाटर के वजह से देखा जाए तो
वेपराइज होगा, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस। सो these are the things, these are necessary things for this kind of a separation. Okay, this kind of a separation. So to separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference 25 Kelvin का होना चाहिए. Okay, fractional distillation process is used, for example, for the separation of different gases. Okay, so different gases अगर हमें separate करना है तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नाम सुना होगा आप लोगों ने. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट आउट द डिफरेंट गैसेस सेपरेट करने के लिए. तो कैसे सेपरेट करते हैं वो थोड़ा सा so fractional distillation. The name is fractional distillation process. Fractional distillation process. This technique is used to separate out the gases. Okay, gases को separate करने के लिए fractional distillation process use करते हैं. Okay, so use for example for separation of different gases from the air. Okay, different fractions from petroleum products. The apparatus is similar. Okay, that of the distillation. Okay, same ही रहता है. Okay, so ये suppose distillation अगर class है. This is the distillation class. Okay, और ये वाला ऐसे सपोज फॉर्क लगा दिया है यहाँ पे हमने. Okay, तो इसमें ऊपर में एक अरेंजमेंट होता है that is called as the fractionating column. So we'll see this is called as the fractionating column. Okay, same arrangement is mostly similar to that of this. These are the particles. Okay, these are the particles of, we can say it as a fractionating column. Okay, this is called as a fractionating column. Fractionating column. सेम उसमें भी इनको फोल्ड किया जाता है. So cold water that is moving in. Okay, cold water out. Cold water out. So we can call this as a cold water in जाएगा. और जो ये वाटर है क्योंकि वो थोड़ा सा हीट हो जाएगा. So water out. Okay, this is the condenser and in this way we can connect. So, fractional distillation. Okay, this is called as the fractional distillation process. The apparatus is similar to that of the distillation process, except that the fractionating column. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Fractionating column. Rest. This is the distillation. Okay, distillation. Fractional distillation class के वाला. Okay. So it is heated. उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? Heat कर रहे हैं. It is heated. So a simple fractionating column is a tube packed with glass base. Okay. तो इनमें particles रहते हैं. Okay, उसको बोलते हैं glass base. उसको बोलते हैं glass base. तो इसमें क्या हो रहा है कि मिक्सचर जो है, मिक्सचर में से हम लोग सेपरेट करें. So how can we obtain the different gases from the air? So air is a homogeneous mixture. We know that air is a homogeneous mixture of different gases and can be separated into components by the fractional distillation. So कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग? कंप्रेस कर सकते हैं. उसको क्या कर सकते हैं? एयर को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं. एयर इज कंप्रेस एंड कूल. ओके, दिस कंप्रेस चार्ट में देखो कंप्रेस एंड cool by increasing pressure by increasing pressure by increasing pressure by increasing pressure and decreasing temperature and decreasing temperature and decreasing
एयर को क्या किया हमने, एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस इनटू इट, तो उसको कंप्रेस करना है उसका वॉल्यूम कम करना, उसको कंप्रेस किया, बहुत ही प्रेशर दिया, कंप्रेस किया एंड कूल किया, क्योंकि कंप्रेस किया उसको प्रेस करने के बाद टेंपरेचर बढ़ता है उसका, तो उसको हमने क्या किया, कूल किया बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ओके, एंड डिक्रीजिंग द टेंपरेचर, टेंपरेचर उसका डिक्रीज करना पड़ता है, ओके। तो ये क्या हो गया, दिस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एयर, ओके। सो अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अभी जो लिक्विड एयर है, ओके, जो लिक्विड एयर है, ये जो मिक्सचर है, ओके, ये मिक्सचर है, तो लिक्विड एयर है, ओके, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, तो उसको क्या किया हमने, अलाउ टू वार्म अप, ओके, उसको थोड़ा सा हमने वार्म अप किया, इसमें डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा वार्म होने दिया, ओके, वार्म होने के बाद हमने क्या किया, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, ओके, और गैसेस को क्या किया, सेपरेट किया, तो गैसेस दे विल गेट separate at different height, at different height, at different height से हमने क्या किया, तो अरेंजमेंट इज सेम लाइक द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बस इसके ऊपर में क्या किया हमने, ग्लास बेस टाइप के अरेंजमेंट बनाया, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेपरेट करने के लिए एयर को पहले कंप्रेस करना पड़ता है, एयर को पहले कंप्रेस करना पड़ता है, क्यों कंप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि हमें उसका कन्वर्जन लिक्विड में करना है। मैंने आपको बताया था हमारे घर पे जो सिलेंडर होता है उसको क्या करते हैं, गैस से, बराबर है, गैस से फिजिकल स्टेट क्या है उसकी, गैस से उसको कंप्रेस इतना किया कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और उसको टेम्परेचर रिड्यूस किया, बराबर है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, सेम थिंग इज डन हियर, बराबर है। तो कंप्रेस एंड कूल, उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है और कूल करना है, तो कंप्रेसिंग एंड कूलिंग, सो इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो कन्वर्जन है उसका, ये कन्वर्जन है, गैस का कन्वर्जन आप देखो लिक्विड में हो गया, बराबर है ना, गैस का कन्वर्जन क्या हो गया, लिक्विड में हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको कंप्रेस करते हो, तभी पॉसिबल है जब आप उसका प्रेशर बढ़ाते हो, तभी पॉसिबल है जब उसका आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो साइमल्टेनियसली, ओके। अभी ये लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, उसको आपने क्या क्या किया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखा, ओके, जो भी एयर है उसको क्या किया आपने, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, उसको आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखा, उसको धीरे धीरे हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो जाएंगे, गैसेस यहां से जाएंगे, बराबर है, तो जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी बॉईल हो जाएगा, वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से आएगा और यहां पे क्या है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वेपर्स, ये देखो वेपर्स, ओके, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, उनके वेपर्स यहां से जाएंगे और यहां से वो सैंपल हम लोग कलेक्ट करते जाएंगे, सो प्योर लिक्विड हमें कंपोनेंट मिलेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन आपके बुक में दिया गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही कम, आर्गन का तो उससे भी कम -186, एंड फॉर नाइट्रोजन इट इज -196, ओके। सो इन दिस वे वो अगर हमें जो भी चाहिए, इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, so we have to separate out all other gases present in the air, so the air is compressed by increasing the pressure, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, okay, air is compressed by the pressure बढ़ा के, okay, and by using the fractional distillation and distillation flask हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो पूछा गया है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, सो यू हैव राइट डाउन द आंसर, इसका आपको आंसर लिखना है, अरेंज करना है, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग order of boiling point. So air contains various gases. Okay, carbon dioxide gas है, argon gas है, बराबर, नाइट्रोजन गैस है, okay, ऑक्सीजन है. So they are arranged in the increasing order like this. N2 है, then argon है, then oxygen है O2, and then CO2.
CO2 बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग। तो आप देख सकते हो किसमें सबसे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, किसमें, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो arrange the gases present in the air in the increasing order of their boiling point. Which gas forms the liquid fast as, okay, air is cooled? So carbon dioxide. So in this way, they are arranged. Okay. So in this way they are arranged. Okay. In this way they are, and in this way the fractional distillation process that can take place.